कहानी की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जिसके पीछे काफी सारे डीमन चूहे पड़े होते हैं जिनका साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है और आकार अजीब सा होता है। लेकिन ये उन सबको मार देता है जिससे वो क्लिस्टर में तब्दील हो जाते हैं। वो कहता है एक अच्छा स्वॉर्डमैन बनने के लिए मुझे शायद से और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। तभी वहाँ पर काफी ज्यादा गोब्लिन्स आ जाते हैं जो कि उसके ऊपर हमला करने वाले होते हैं। तभी वो वहाँ पर एक मैजिक करता है जिसका नाम स्टैंड अप होता है जिससे उसकी फिजिकल एबिलिटी और उसकी वेपन की पावर इंक्रीज हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने वेपन की मदद से उनमें से काफी सारे गोब्लिन्स को मार गिराता है। वो कहते हैं कि एक ताकतवर बॉडी होना ही पार्टी की जरूरत है और उसके साथ मैं उन सबको खत्म कर सकूंगा। और हम देखते हैं कि जैसे ही वहाँ पर पुराने गोब्लिन्स का ग्रुप खत्म होता है तो तभी सामने से नया गोब्लिन्स का ग्रुप आ जाता है। इसके बाद ये लड़का कहता है कि जो ताकत का मैं यूज कर रहा हूँ वो सिर्फ 3 मिनट तक ही होती है और 3 मिनट बाद उससे हम दोबारा से एक्टिवेट कर सकते हैं। और ऐसा कहते ही वो उन सारे गोब्लिन्स की कहानी को यहीं पर ही खत्म कर देता है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहां पर इसका बचपन का दोस्त ओलिवा इससे बोल रहा होता है। हमें दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि तुम्हें हमारी हीरो पार्टी को छोड़ना होगा और वो भी आज से ही। और तभी हमें इस लड़के का यहाँ पर नाम पता चलता है जो कि ओरहुन होता है। ओरहुन कहता है कि तुम ये क्या बक रहे हो, तुम्हें पता है ना ओलिवा कि हम दोनों बचपन के दोस्त हैं और हम दोनों ने मिलकर ही ये पार्टी बनाई थी और तुम आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों करना चाहते हो। ओलिवा कहता है कि अगर मैं सच कहूँ तो तुम कमजोर हो और ये मैं मानता हूँ कि तुमने मेरी मदद की है, लेकिन अब तुम्हें खुद से ही कुछ करना चाहिए, वो भी अकेले से, क्योंकि मुझे ये इसलिए लग रहा है कि अब हम बड़े मिशन करने के लिए जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि तुम उसमें खत्म हो सकते हो या तुम्हें फिर चोट लग सकती है। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम गिल्ड में से निकल जाओ। और जितने भी इसकी टीम में मेंबर होते हैं वो ओलिवा की बात पर हाँ करते हैं। हारून बताता है कि मैंने और ओलिवा ने 8 साल पहले अपनी पार्टी को बनाया था और हम एस रैंक में आ गए और हम 94 फ्लोर तक क्लियर कर चुके हैं और हम काफी ज्यादा ताकतवर भी हुआ करते थे। तो आखिर ओलिवा तुम्हें क्या हो गया है। ओलिवा कहता है कि तो देखो हमारे यहाँ पर काफी अच्छे अच्छे मैजिकर हैं जो कि काफी ज्यादा पावर अप करते हैं, लेकिन तुम उनमें से कुछ भी नहीं कर पाते और हमारा काम बढ़ाते हो। और जितने भी लड़के और लड़कियां हैं और जो उसके सारे मेंबर रहते हैं वो उसे नीचा दिखाते हैं और उसे जलील करते हैं, तो उसे पता चल जाता है कि अब उसका यहाँ कोई काम नहीं है। फिर यहाँ पर एक लड़की बोलती है कि जरा रुको, मुझे लगता है कि तुम जैसे लोगों को एक ही चीज बुलानी चाहिए और वो है जैक ऑफ द फोर ग्रेट। इसके बाद फिर हमें प्लेजेंट का सीन दिखाया जाता है और हमें यहाँ पता चलता है कि ये सब कुछ ये सोच रहा होता है और ये 6 फ्लोर कंप्लीट कर लेता है। फिर ये 7वें फ्लोर पे जाने की बात करता है। तभी वहाँ से कुछ आदमी आ रहे होते हैं जो कि ये कह रहे होते हैं कि जल्दी करो जल्दी आओ, और ये चारों किसी से डर कर भाग रहे होते हैं और एक जगह आकर रुककर काफी तेज से सांस लेने लगते हैं। वो कहता है कि वहाँ पर काफी ज्यादा हॉर्स थे और हमने वहाँ पर उस लड़की को मरने के लिए छोड़ दिया और हम उसे बचाने के लिए भी नहीं गए, लेकिन हम कर भी क्या सकते थे क्योंकि हमारी जान भी खतरे में थी। और ये बातें सुनकर ओरहुन हैरान हो जाता है और कहता है कि मुझे उस लड़की के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है कि वो अकेली छूट गई, लेकिन मैं भी तो अकेला ही था, मेरी मदद भी तो किसी ने भी नहीं की। उसके बाद उसे कुछ याद आता है और फिर उसके अंदर एक हीरो जाग जाता है और वो कहता है कि जल्दी बताओ कि वो लड़की कहाँ है। वो कहते हैं कि आखिर तुम कौन हो। तो वो गुस्से में कहता है कि तुम लोगों ने आखिर एक लड़की को मरने के लिए अकेला कैसे छोड़ दिया और अब बहाना कर रहे हो, तुम लोग कायर हो कायर। ये बातें सुनकर इनमें से एक लड़का गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता और वो उससे पंच मारने के लिए आगे आ रहा होता है, लेकिन तभी वो उसका हाथ पकड़कर उसे फेंक देता है और वो वहीं पर ही गिर जाता है। फिर दूसरी तरफ हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि अकेले सारे हॉर्स को भगाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो हॉर्स काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं। इसके बाद फिर वो लड़की वहाँ पर रोने लग पड़ती है, लेकिन तभी वहाँ पर ओरहुन आ जाता है और वो कहता है कि तुम पीछे हट जाओ। और फिर ओरहुन अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है, जिस पर वो लड़की बोलती है कि ये तो एक स्वॉर्डमैन लगता है। और फिर ओरहुन उसके ऊपर हमला करता है और अपने मैजिक का भी इस्तेमाल करता है। तो वो लड़की ये देखकर सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये मैजिक भी कर रहा है और स्वॉर्ड भी चला रहा है, पर ये कैसे, ये काफी ज्यादा अलग है और ऐसे लोगों को मैंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा। और फिर तब हम देख पाते हैं कि ओरहुन अकेले ही उन सारे ऑफ से लड़ रहा होता है और अपने ताकत की मदद से धीरे धीरे उन सभी को खत्म कर देता है। और दूसरी तरफ जो लड़की होती है वो इससे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और इम्प्रेस भी होती है। मैंने आज तक ऐसे इंसान को कभी भी नहीं देखा जो कि अपनी ताकत के साथ साथ मैजिक को भी इस्तेमाल कर पा रहा हो। इसके बाद हम देखते हैं कि उस लड़की को बचाने के बाद ओरहुन वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तभी वो लड़की उसे रोकती है और कहती है कि जाने से पहले तुम्हारा अच्छे से धन्यवाद तो करने दो, तुमने मेरी जान बचाई, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया। मेरा नाम है सोफिया क्राउडेल। और वो ये नाम सुनकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहता है कि मैंने ये नाम कहीं सुना है। अरे मैंने तो अपना नाम ही नहीं बताया, मेरा नाम है अरुण और लोग मुझे अरुण बुलाते हैं। जिस पर वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आज आप मेरे साथ डिनर करें, क्या आप मेरे साथ डिनर करना पसंद करोगे। वो इतने प्यार से बोलती है तो अरुण भी उसके सामने घुटने टेक देता है और उसके साथ जाने लगता है। और फिर वो उसे एक रेस्टोरेंट में लेके जाती है और कहती है कि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव
टेस्ट है, लेकिन यहाँ पर काफी अच्छे खाने बनते हैं। और वो दोनों जा ही रहे होते हैं कि तभी जो हरून होता है बोलता है कि बेशक वो जो मार्क है एलिमिनेट का, उससे मुझे पता चल गया कि ये जो रैबिट का सिंबल है वो आता है नाइट स्काई सिल्वर एकेडमी में, जो कि सबसे बड़ा और ताकतवर गिल्ड है यहाँ का और किंगडम का भी। तभी वो दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं और जो क्रोडर है वो यहाँ पर अपनी सिस्टर को देखती है। उसकी सिस्टर उसे देखकर कहती है कि क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हो। उसकी जो सिस्टर है वो हरून को अच्छे से देखकर कहती है ये तो तुम हो अरोहन। और फिर तभी वो उसे देखकर कहता है कि सिरमन कोल्डेंट तुम्हें मिलकर अच्छा लगा। और इसके बाद फिर वो बताता है कि जो सिरमन कोल्डेंट है वो है लीडर है एस रैंक पार्टी की, जो कि काफी ज्यादा ताकतवर है और लोग उसके आगे घुटने टेक देते हैं। लेकिन आखिर ये मुझसे क्यों गुस्सा है। और तब जो सिरमन होती है वो कहती है कि तो तुम मेरी छोटी बहन के पीछे पड़ गए हो, जिस पर वो बोलता है कि तुम गलत समझ रही हो, मैं तो यहाँ बस डिनर करने आया हूँ, मेरा पिंजर काफी ज्यादा प्योर है। जिस पर सिल्वर बोलती है कि तो क्या तुम्हारा मन मेरी बहन से भी नहीं बड़ा। और फिर तभी उसकी छोटी बहन बोलती है अरे चुप हो जाओ दीदी, प्यारे पूरी बात तो सुनो। वो कहती है कि ओरहन ने मेरी मदद की है, मैं डंजन में अकेली फंस गई थी तो इसने मेरी जान बचाई थी। ये बातें सुनकर जो सिरमा है उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो उससे माफी मांगती है, कहती है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे साथ काफी अजीब तरीके से बर्ताव किया, तो चलो अब साथ में खाना खाते हैं। तो वो लोग खाना खाने लगते हैं और तभी सोफिया पूछती है दीदी तुम हरून को कैसे जानती हो। जिस पर वो बताती है कि असल में मैं और हरून बहुत ही समय पहले मिले थे और उसने मेरी काफी ज्यादा मदद की है। और जो सोफिया होती है वो पूछती है तो क्या हरून काफी ज्यादा फेमस है। जिस पर सिल्वर बताती है कि हरून सच में काफी ज्यादा फेमस है और वो सबसे बड़ी एक हीरो पार्टी का मेंबर भी है। ये बात सुनकर जो सोफिया होती है वो काफी ज्यादा शर्मा और घबरा जाती है। जिस पर हरून कहता है कि आप घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि अब मैं कोई हीरो नहीं हूँ। जिस पर सिरमा बोलती है कि आखिर उन लोगों ने तुम्हें निकाला क्यों, और वो भी इतनी अचानक से जबकि तुमने उनके लिए काफी कुछ किया है। अरुण बोलते है कि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है लेकिन सब लोग एग्री थे। और फिर सिल्वा उससे पूछती है कि क्या तुम फ्री हो। जिस पर वो बोलता है कि हाँ मैं तो फ्री हूँ। लेकिन तभी अरुण सोचता है कि कहीं वे मुझे अब अपनी पार्टी में तो नहीं डालना चाहती। फिर वो बोलते है कि नहीं नहीं मैं कोई क्लैन या पार्टी में नहीं जाना चाहता हूँ। जिस पर सिल्वा कहती है कि नहीं तुम्हें कोई गलत फैमिली हुई है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है और वो काम है टीचिंग करवाने का, जिससे तुम्हारे पास जो भी एबिलिटी और स्किल है वो तुम बाकी लोगों को सिखा सकते हो। क्योंकि अब जितने भी न्यू हीरोज आएंगे उन सबको लड़ने की जरूरत होगी और अगर तुम उनको सिखाओगे तो तुम उससे अच्छा पैसा और मुनाफा कमा सकोगे, जिसकी वजह से तुम्हारी रैंक भी बढ़ेगी और तुम 15 फ्लोर तक पहुंच जाओगे उन्हें सिखाते सिखाते। और फिर जो हरून होता है वो थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है। अच्छा तो तुम मुझे इतना बोल रही हो तो मैं तैयार हूँ। वैसे तुम मुझे एक बात बताओ, अगर वो काफी ज्यादा ट्रेन हो गए तो क्या तुम उन्हें अपने क्लैन या कोचिंग में तो नहीं डालोगी। इस बात को सुनकर शर्मा थोड़ा सा घबरा जाती है और अपने मन में सोच रही होती है कि आखिर इससे ये कैसे पता चल गया। वो कहती है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने ज्यादा स्मार्ट निकलोगे। और वो ये बताती है कि देखो जितने भी नए नए बंदे होते हैं वो डंजन में जाते हैं और फ्लोर में जाते हैं, फ्लोर के बॉस को वो मार नहीं पाते और काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। लेकिन अगर उनके साथ कोई पुराना बंदा रहे उनको सिखाने वाला, वो उस बॉस को हरा देगा, जिस कारण उसकी जो पार्टी है वो भी धीरे धीरे कर अपग्रेड होगी और सेफ रहेगी। तो इस वजह से क्या तुम हमारे साथ इस काम को पूरा करने के लिए चलोगे। जिस पर वो कहते हैं कि क्या तुम मुझे से आउटसाइडर को लेकर जाना चाहोगी। जिस पर वो बोलती है कि मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि तुम लोगों को काफी अच्छा सिखाते हो और कभी हार नहीं मानते। इसके बाद हम ओरन के फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पर ओरन कहता है कि शर्मा एक ऐसी लड़की है जो कि मुझे हमेशा सपोर्ट करती है और मुझे लगता है कि मुझे उसके कारण ही वो मैजिशियन बनने का अवसर मिला था, इसलिए ओरन उसकी बातों को मान लेता है। इसके बाद जो सोफिया होती है वो बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलना पसंद करूंगी। इसके बाद फिर ओरन सोचता है और कहता है कि मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं एक स्वॉर्डमैन के ही रूप में रजिस्टर करवाऊंगा। जिस पर वो कहती है कि ऐसा क्यों। ओरन कहता है कि क्योंकि मैं एक स्वॉर्डमैन बनना चाहता हूँ और इसकी वजह मत पूछो। ये सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, अगर ये हार जाएगा तो मैजिशियन दोबारा ही बन जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम तैयार हो तो कल सुबह सिल्वर लेवल टिक के टावर पर हमें मिलना, ओके। इसके बाद हम ओरन को देखते हैं जो कि कॉफी की दुकान में जाता है जहाँ पर बूढ़ा आदमी उसे देखकर कहता है ओह ओरन तुम हो, और उसे बैठाता है। उससे कहता है कि और बताओ तुम कैसे हो, ठीक तो हो, और तुम्हारी हीरो पार्टी में आजकल क्या चल रहा है। वो कहता है कि मैंने हीरो पार्टी छोड़ दी है, अब मुझे नहीं लगता कि मैं किसी काम का हूँ। जिस पर वो बुरा आदमी कहता है कि नहीं तुम काम के हो, तुमने ये हीरो पार्टी बनाने में कितनी मेहनत की इतनी किसी ने नहीं की। तुम जब भी मेरे पास आते हो मुझे हमेशा काफी ज्यादा खुशी होती है क्योंकि तुमने मेरे लिए भी काफी कुछ किया है। मेरे पास अपना बिजनेस खोलने के लिए पैसे नहीं थे लेकिन तुमने मेरे को बिजनेस खोलने के लिए काफी सारे पैसे उधार दिए थे। सच कहूँ कि कुछ भी हो जाए, बेशक ये पूरी दुनिया तुम्हारे खराब भी हो जाए, फिर भी ये बुरा आदमी हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा। ये बातें सुनकर हरून की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उनका धन्यवाद करता है। और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पर ही खत्म होता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत ही जल्द आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड भी देखने को मिलेगा। तब तक के लिए गुड बाय।